नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश और मैं आया हूं बरेली के गुलाबनगर मोहल्ले में। और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरे सामने एक वेंटिलेटर लगा है जो कि आकाश दीक्षित जी ने बनाया है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ और कई सारी टेक्निक के साथ इस वेंटिलेटर को बनाया है। तो हम उनसे पूरी बात जानेंगे कि उन्होंने वेंटिलेटर के अंदर अपनी क्या रिसर्च करी है और किस तरीके से उन्होंने काम किया है। साथ साथ आकाश दीक्षित के साथ साथ पंकज शर्मा जी ने भी इसमें उनका पूर्ण सहयोग दिया है। तो हम पूरा जानेंगे कि वेंटिलेटर किस तरीके से बना है और उसमें क्या क्या रिसर्च वर्क किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर देश में हिस्सा ले रहे हैं। उसी का आप देख सकते हैं नतीजा यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे, वेंटिलेटर बनाया गया है। तो आइए हम पूरी बात जानेंगे और पूरी बात एक एक चीज जानेंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने वेंटिलेटर बनाने की आपके दिल में किस तरीके से इच्छा आई और क्यों इच्छा आई वेंटिलेटर बनाने की? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को नीड होती है वो वेंटिलेटर्स की नीड होती है। और क्योंकि हमारे कंट्री में वेंटिलेटर की समय शॉर्टेज चल रही है, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए मेरे सर जो हैं इनका नाम है पंकज शर्मा, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आकाश, अगर कोई ऐसा हो सके प्रोजेक्ट कि हम रिसर्च कर सकें कि हम एक वेंटिलेटर अगर खुद बना सकें, तो हम उसको प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। तो उसको देखते हुए फिर मैंने इस पर अपनी रिसर्च शुरू करी। मैंने डेटा इकट्ठा किया जगह जगह से, इंटरनेट से कुछ देखा, कुछ अपना, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं खुद काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ। पहले भी काफ़ी मशीनों पर वर्कआउट कर चुका हूँ मैं इससे पहले भी। तो फिर काफ़ी समय लगा मुझे, और उसके बाद फिर मैंने रीड आउट करते हुए पहले इसकी फंडामेंटल डिज़ाइन बनाई। उसके बाद काफ़ी डिज़ाइनों को उसको सर्च आउट किया, उनके एरर्स को रिमूव किया, और एक फाइनल डिज़ाइन मेरे हाथ लगी। उस डिज़ाइन पे मैंने फिर वर्कआउट किया और ये फिर रिजल्ट आपके सामने है। जी, तो आप हमें एक बात बताएंगे कि मतलब जब आपने बिल्कुल इसे स्टार्ट करा था तो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आई होगी जी, आपको डाटा कलेक्शन में। तो आपने स्टार्टिंग में जो डाटा कलेक्शन आपने किस चीज़ की मदद से किया? मतलब आपने किसी से पूछा या मतलब कैसे करके कलेक्ट किया? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बात तो सच है, डेटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके साथ एक ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों का जैसे अच्छा काम था, सहयोग मिलता गया। काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना प्रेशर चाहिए, आपको इसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं। पहले एक डॉक्टर के नज़रिए से देखा, क्योंकि एक इंजीनियर का मेन मोटिव होता है वो एक डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई कि इसके अंदर हमें इतना प्रेशर चाहिए, इतने ब्रीथ पर मिनट चाहिए, वो मैंने सब कलेक्ट किए। फिर मैंने उसको सोचा कि कैसे मैं अपनी इंजीनियरिंग का इसमें यूज़ करूँ कि वो ब्रीथ पर मिनट जो उसमें प्रेशर जो मुझे लगाना है वो मैं इसमें इसको यूज़ कर पाऊँ। फिर मैंने और भी जगह से इंटरनेट से डेटा इकट्ठा किया। काफ़ी मेरे खुद इंजीनियरिंग के से रिलेटेड जो मेरे प्रोफेसर्स हैं उनसे थोड़ी सलाह ली मैंने। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। काफ़ी टेस्टिंग वगैरह करी और उसके बाद फिर इसको हमने आगे इनिशिएट किया। मतलब आपका दर्शकों इनका कहना यह है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, साथ साथ इंटरनेट के साथ साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स की मदद ली है और डाटा रिसर्च के साथ इन्होंने तैयार करा और बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत मेहनत करी है इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट बनाने में और समय का भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ख्याल रखा है। और देख सकते हैं आप। तो दर्शकों, आइए आकाश दीक्षित जी से जानते हैं इसकी वर्किंग कैसे करती है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आकाश जी, हमें आप बिल्कुल बेसिक तरीके से बताइए कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, एक एक चीज़ आप हमें बताइए। तो ये है, सबसे पहले इसमें ये ऑक्सीजन इनलेट है, जिसको हम या तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाएंगे, या अगर हॉस्पिटल्स में जैसे आजकल ऑक्सीजन पाइपलाइन दे रखी होती है तो वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये जो है इसके पीछे एक इसकी इनलेट दे रखी है, वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसके पीछे एक ऑक्सीजन रिजर्वायर होता है जिसको हम सम्प बोलते हैं, ये पीछे कनेक्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले मेन अम्बू बैग में ना आके ये सबसे पहले इस ऑक्सीजन रिजर्वायर में कलेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पे एम्बुलेटरी बॉक्स लगा रखा है जिसको भी प्रेस किया जाता है, जिसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मोड पे प्रेस करते हैं। यहाँ से इसकी आउटपुट है, यहाँ से इसका आउटलेट है, और आउटलेट पे हम यहाँ पे पेशेंट सर्किट लगाते हैं जिससे एक मास्क पेशेंट के मुंह तक जाता है और वहाँ से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। इसके बाद इसमें वेरियस मोड्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला लगा रखा है हमने सेफ्टी फीचर। सेफ्टी फीचर इसलिए दिया हुआ है कि सपोज इन द कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को नुकसान हो सकता है, उसको वहाँ से बचाने के लिए हमने एक अलार्म सिस्टम इसमें लगा रखा है कि सपोज एनी काइंड ऑफ सर्किट फेलर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट इसमें जो हमने बटन लगाया है, ये इसका क्या काम है, इसमें जितने भी मोड जो हैं उनको सभी मोड को एक बार इसमें दिखाता है कि कौन कौन से मोड इसमें प्रीफिक्स्ड कर रखे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करता है, हम इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीमेंट देते हैं, इसमें इसका वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन इसके बीपीएम नॉर्मल कंट्रोल रहते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 18। जैसे आपने एक वर्ड का बीपीएम,
तो बीपीएम क्या चीज़ है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बीपीएम जो होते हैं उसको कहते हैं हम ब्रीथ्स पर मिनट, कि 1 मिनट में इंसान कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है। तो उसको हमने कैलकुलेटेड वे में, इसमें कोई भी चीज़, सब चीज़ें कैलकुलेटेड वे में चल रही हैं, कोई भी ऐसी हिडन ट्रायल नहीं है। तो इसका अप्रोक्सीमेटेड इस समय पे जो है 10 to 18 चल रहा है ब्रीथ पर मिनट। इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और इसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, ये मैं इंजीनियरिंग फॉर्म में बोल रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम जो बढ़ेगी, जो उसकी टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो बीपीएम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा तो हमें ज़्यादा बीपीएम्स की ज़रूरत होगी। थर्ड कंडीशन में हमारी वॉल्यूम तो कम रहती है लेकिन इसके बीपीएम ज़्यादा हाई होते हैं। जो हमारी थर्ड कंडीशन है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें बीपीएम भी हाई है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी हाई है। फोर्थ कंडीशन फाइनल हमारी जो आती है, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा स्लो मोड है, कि हमें वॉल्यूम तो ज़्यादा चाहिए लेकिन पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में है। ये एडल्ट के लिए हम कह सकते हैं, जो हमने एडल्ट पर्सन जैसे आप और मैं हैं उसके लिए हमने बनाया है। इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट को हाई वॉल्यूम की ज़रूरत है लेकिन जो है वो अपने आप ले सकता है, तो उसके ब्रीथ पर मिनट काउंट जो है नॉर्मल चल रहा है। अनदर इसका फीचर है पीडिया के लिए। पीडिया इज फॉर जैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको छोटा वॉल्यूम चाहिए, कम वॉल्यूम चाहिए और कम ब्रीथ पर मिनट चाहिए, तो वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे। और अनदर इसमें फीचर जो ऐड किया है वो इसका सेफ्टी फीचर है कि अगर इन द कंडीशन ऑफ द सर्किट फेलियर, जब सप्लाई हमारी लॉस हो जाती है तो एकदम से क्या होगा, ये अलार्म सिस्टम देगा। जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो सेफ्टी स्टाफ होगा उसको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमें तुरंत पेशेंट के पास आना है, उसको ज़रूरत है कि हमें उसको तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। अपनी जो मतलब सर्किट जो है आपको सर्किट फेलियर की कंडीशन जब आएगी तो इस तरीके से अलार्म का बजर बजेगा ना, ताकि पता लगे। और जैसे ही हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है वह सर्किट ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो दर्शकों, आप लोग ने देखा, इन्होंने पूरी वर्किंग बताई और एक एक बटन के बारे में बताया और आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करी कि हर बटन जो यहाँ पर दे रखा है वो किस तरीके से काम करता है। उन्होंने टेक्निकल वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा कि किस किस तरीके से हम बटन को, किस पेशेंट के लिए कौन सा बटन लोग यूज़ करेंगे। तो आप हमें बताएंगे ये जो प्लास्टिक का इसमें लगा हुआ है, इसकी वर्किंग क्या है, हम जानना चाहेंगे ये क्या वर्क करता है। देखिए, ये एम्बुलेटरी बैग जो होता है उसका आउटलेट है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई जाती है पेशेंट के मुंह तक, जहाँ से उसको ब्रीदिंग करनी है। यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन पाइप लगाते हैं जिसको बोला जाता है पेशेंट सर्किट। पेशेंट सर्किट के एक एंड पे लगा होता है ये मास्क, और ये मास्क जो होता है ये पेशेंट के मुंह पे जाता है। यहीं से जितने ये ब्रीथ पर मिनट इसको यहाँ पे सप्लाई देता है उतना पेशेंट के अंदर जाएगा, उतना पेशेंट के अंदर जाता है। अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं, आपने इतना ये सब कुछ बनाया है, इसमें आपकी अप्रॉक्स कॉस्ट कितनी आई होगी? इसमें तो जैसे कि ये हमारा रिसर्च का है, इसके अंदर हमें काफ़ी लॉसेस भी हुए थे, हमारे कई अमू बैग भी लॉस हुए हमें कई बार। जो हमने इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं वो थोड़े थोड़े फेलर में गए, तो उसको अप्रॉक्सीमेटेड हमारा 1 लाख से ऊपर इस समय पे चल रहा है। लेकिन हाँ, जिस समय हम इसको बल्क में बनाएंगे तो हम इसकी कॉस्ट जो है रिड्यूस कर देंगे और मिनिमाइज इतनी कर देंगे कि एक नॉर्मल जो डॉक्टर है क्लिनिक का वो भी इसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा सब लाइबिलिटीज़ के पैसे हैं। जी, तो दर्शकों जानते हैं कि आप मतलब आप क्या चाहते हैं इस चीज़ को लेकर और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। देखिए, हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे तो अपना जो प्रिमिटिव एक डिज़ाइन जो है बना दिया, जो कि वर्किंग भी है, जो एट प्रेजेंट अगर कहा जाए तो यूजेबल भी है। लेकिन आगे जो हमें इसको और ज़्यादा एडवांस बनाना है उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत हो रही है और जो हमें जिन सेंसर्स की ज़रूरत हो रही है वो हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं हमें वहाँ पे मिल नहीं पा रहे, इजीली हमें मिल नहीं पाते हैं, हमें बहुत भागना पड़ता है इधर, लेकिन हम तब भी उसको ले नहीं पाते हैं। जहाँ पे कोरोना चल रहा है तो दिल्ली से भी सप्लाई मतलब आपके पास आपको फाइनेंशियल भी दिक्कत आ रही है? फाइनेंशियल भी दिक्कत है, और प्लस जिस हम एरिया में है, जिस सिटी में है, वहाँ पे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वहाँ पे आपको एकदम नहीं मिल पा रहे हैं। और जहाँ से हम मंगा रहे हैं वो इस समय इतनी डीलर्स हाई कॉस्ट पे हमको दे रहे हैं कि हमारे जितने का वेंटिलेटर उतने का हम एक सेंसर मंगा रहे हैं। तो हमें अगर गवर्नमेंट से हमारी बस के ये एक दरख्वास्त है कि वो हमारी ये बात सुने, और अगर हमें इसके बारे में आगे प्रोत्साहन है तो हम इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे ही बना सकते हैं। हमारा डिज़ाइन भी रेडी है, अगला सेकंड डिज़ाइन जो हम आईसीयू वेंटिलेटर के लिए वो एकदम रेडी है। अगर हमें फंडिंग प्रोवाइड होती है हम इसको बल्क में भी बनाने की क्षमता रखते हैं और इसको और ज़्यादा एडवांस करने की क्षमता रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें हम इसकी सारी मॉनिटरिंग जो है
एक इंसान को एंड्रॉयड फ़ोन पे दिखा देंगे ताकि इंसान को और ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े, कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर पाए। लेकिन इस समय उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास नहीं है। और दूसरा इसमें हम ये चाहते हैं, जैसे हमारा मेन मॉड्यूल तो रेडी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको टेस्ट में लिया जाए, हमारी आगे तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमने ये वेंटिलेटर बनाया है, इसको आगे इसकी टेस्टिंग करी जाए। अगर हमारी साइड से कोई कमी पेशी रही है तो हमें बताई जाए, हम उसको और सुधारेंगे, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे और एडवांस चीज़ों पे वर्किंग करेंगे। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से इसको हमारा ये टेस्ट के लिए आगे प्रोसीड किया जाए। और इस वेंटिलेटर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो मेरे सर हैं, उनका नाम है पंकज शर्मा, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, पहले भी काफ़ी बार सपोर्ट किया है और अभी इस प्रोजेक्ट में बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो बुलवाइए पंकज शर्मा जी को। दर्शकों, हमारे सामने पंकज शर्मा जी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस वेंटिलेटर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। तो आइए हम पंकज शर्मा जी से जानते हैं आपकी ये जर्नी कैसी रही, आपने कब स्टार्ट करा इस चीज़ को। ये जो वेंटिलेटर का आइडिया हम लोगों के दिमाग में आया, आकाश मेरे पास आया, हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक वेंटिलेटर की कीमत 15 लाख, 16 लाख, 50 लाख, इस तरह से। इंडिया हम देखते हैं मोस्टली विलेजेस में रहता है, गरीब लोग हैं, कोविड बहुत ज़बरदस्त फैलता चला जा रहा है। तो आकाश हम लोगों ने डिस्कस किया, बात किया कि कम से कम कितने में हम हर किसी तक पहुंचा दें, लोगों की जान कैसे बचाएं। तो इसके लिए फिर बेसिक आइडिया है, आकाश ने रिसर्च की, मैंने की, फिर इस मेन मोटो पे लगातार प्रेशर हम लोग, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे। फिर ये डिज़ाइनिंग चेंज करते चले गए, इसमें ये बटन ये लगाया, सब डिज़ाइन पूरा तैयार किया, वेंट इंडिया इसका नाम रखा, लोगो सब लगाया। और मेन मोटो ये था, सबसे पहले आकाश का कहना था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग नहीं जा पाते हैं, एक दिन का खर्चा 16 लाख रुपया आता है। और हम लोगों ने जो वेंटिलेटर बनाया है ये इस चीप है, इजीली ऑपरेट है, एक आम आदमी भी इसको ऑपरेट कर सकता है अगर उसको आइडिया है। छोटा डॉक्टर गली का भी यूज़ कर सकता है, कार में लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है केवल 5 वोल्ट पर ये चलता है। अगर एक छत पर सोलर पैनल है, किसी गांव में लाइट नहीं है, तब भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, वेंटिलेटर रखा, हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। मेन मोटो है लाइफ बचाना, और मोदी जी का जो सपना है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। बाकी सरकार से जो हेल्प हो, जो इसको आके टेस्ट करें, अगर इसमें कुछ कमी है हम उसको मिलके उसको इम्प्रूव करेंगे। मेन मोटो हमारा यही है। और बहुत इजी ऑपरेट है, कहीं भी कार में, गाड़ी में, घर में, कहीं भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, किसी की भी लाइफ बचाई सकती है। बस ऑक्सीमीटर आजकल सभी के पास होते हैं, इसमें 90 से कम अगर ऑक्सीजन जा रही है तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये आजकल हर कोई परचेज कर ले रहा है ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर लिया, 90 से कम है, आप लीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। तो हमारा जो मेन मोटो है उसमें बाकी सरकार, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा, यहाँ पर कहना है कि सरकार इनके जो प्रोडक्ट इन्हें बनाया, जो वेंटिलेटर बनाया, इस पे मदद करे और साथ साथ इसकी जांच भी करे। अगर इसमें कोई भी खामी होती है तो उस चीज़ को बताए। उनके सरकार के साथ ये लोग इम्प्रूव करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, वेंटिलेटर के बारे में हमने पूरा सब कुछ जाना, किस तरीके से इस पर रिसर्च वर्क हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। दर्शकों, हम चाहते हैं कि अगर आप लोग ने भी कुछ ऐसा रिसर्च वर्क कर रखा हो या इससे जुड़े आपके पास कोई भी जानकारी हो या कोई आपने प्रोडक्ट बनाया हो या किसी भी तरीके का आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मेल आईडी आपको हमारे अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगी।